जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, हम झारखंड जीके का टेस्ट सीरीज देख रहे थे और ये आपका आज का 14वां क्लास है। और आपको बता दें दोस्तों कि झारखंड जीके में हम 40 MCQ प्रश्न देख रहे थे, जो कि बहुत ही आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। और ये 40 प्रश्नों का जो व्याख्या है उसके साथ आपको व्याख्या भी बताया जा रहा है दोस्तों। तो इससे क्या होगा कि जब व्याख्या आपको मिलेगा तो उस प्रश्न से रिलेटिव कुछ भी अगर प्रश्न एग्ज़ाम में अगर पूछे जाते हैं या प्रश्न बनते हो दोस्तों, तो आप आसानी से उस प्रश्न को सॉल्व करके आ सकेंगे। आपको किसी प्रकार की उसमें परेशानी नहीं आएगी दोस्तों। जो भी आपको अभी हम 40 प्रश्न कराएंगे उसमें आपको हम जब व्याख्या बताएंगे तो आप उससे जो भी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे वो प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जितने भी आप CDPO या CGL के तैयारी करने वाले छात्र हैं उसके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आपका CDPO और JSSC CGL में झारखंड जीके का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा झारखंड जीके पूछे जाएंगे। तो आपको इसलिए ये वीडियो का पूरा सीरीज देखना चाहिए दोस्तों, क्लास 1 से लेकर के 14 तक। और जितने भी विद्यार्थी JPSC या JSSC की तैयारी कर रहे हैं उस विद्यार्थी के लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग भी इस वीडियो को देखें। सीरीज का जो आप वीडियो है, जितने भी सीरीज में वीडियो हैं सभी वीडियो को एक एक करके आप देखिए, तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रश्नों का संग्रह के साथ आपको उत्तर और लगेगा दोस्तों कि हम झारखंड जीके में कुछ जान रहे हैं और एक अच्छा स्कोर आप कर सकेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो जो नए दोस्त हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो चलिए दोस्तों, आप लोगों के सामने में ये पहला प्रश्न है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो आज का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने में है दोस्तों, और ये जैसे कि आप प्रश्न को देख पा रहे हैं, तो पहला प्रश्न है आपका, झारखंड क्षेत्र में प्रथम गिरजाघर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? प्रथम गिरजाघर का जो निर्माण झारखंड में हुआ था दोस्तों वह कब हुआ था? 1890 में, 1830 में, 1845 में या 1865 में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या? 1845। ठीक है, 1845 में आपका क्या हुआ था? गिरजाघर का निर्माण हुआ था। ठीक, तो क्या हुआ था दोस्तों? 1845 में आपका गिरजाघर का निर्माण हुआ था। और आपको बता दें दोस्तों हम कि आपका जो है 1845 में, ठीक है, 1844 में एक्चुअली जो है यहाँ पे ईसाई मशीनरियों का प्रवेश होता है। 1844 में यहाँ पे झारखंड में पहली बार ईसाई लोग जो है यहाँ पे आए थे दोस्तों, जिसका नाम क्या था? गॉसनर मिशन। क्या नाम था दोस्तों? गॉसनर मिशन। ठीक है, ये गॉसनर मिशन भारत आया था दोस्तों 1844 में। और इन्होंने सबसे पहला गरीब विधवा महिलाओं के लिए ये रांची में 1 दिसंबर 1845 को जो है एक गिरजाघर का आपका स्थापना करता है दोस्तों। और यही आपका प्रश्न है कि प्रथम गिरजाघर निर्माण। ठीक है, तो ये आपका 1845 में 1 दिसंबर को ये किया गया था दोस्तों। ठीक है, और किसके लिए किया गया था? तो गरीब और विधवा, अनाथ, ये सब के लिए। ये कौन सा मिशन आके किया दोस्तों? तो गॉसनर मिशन। कब आया था? 1844 में। तो आपको इससे जुड़ी हुई इतनी जानकारी मिल गई दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चलिए
नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि मैसूर में वृंदावन गार्डन की डिजाइन पर झारखंड का पार्क बना, टैगोर हिल, रॉक गार्डन या जुबली पार्क। बोल रहा है कि मैसूर जो है दोस्तों, वहाँ पे जो वृंदावन गार्डन है मैसूर में, तो उसका जो डिजाइन है उसी डिजाइन पर झारखंड में भी एक पार्क बना है। ये किस पार्क जो बना है, ये कौन सा पार्क है? तो आपका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों जुबली पार्क। ठीक है, और ये जुबली पार्क कहाँ है आप? तो ये आपका जमशेदपुर में है। कहाँ है दोस्तों? जमशेदपुर में। ठीक है, जमशेदपुर में आपका जुबली पार्क है और ये मैसूर के द्वारा बनाया हुआ डिजाइन है और ये जुबली पार्क टाटा कंपनी द्वारा बनाया हुआ है दोस्तों। ठीक है, टाटा कंपनी के द्वारा ये बनाया हुआ पार्क है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि फल्गु नदी को झारखंड में किस नाम से जाना जाता है? फल्गु नदी आपके झारखंड में जो गुजरती है दोस्तों, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम निरंजना या लीलाजन, सुमागधी, गंगा या पंचानन। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा दोस्तों, इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा निरंजना या लीलाजन। ठीक है, ये फल्गु नदी का नाम है। और सुमागधी किसका नाम है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा सुमागधी किसका नाम है। ठीक है, तो आपको फल्गु नदी बता दें कि फल्गु नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों, वह छोटा नागपुर का पठार है। फल्गु नदी कहाँ से निकलता है? छोटा नागपुर पठार से निकलता है दोस्तों। और ये छोटा नागपुर के पठार से निकलने के बाद झारखंड में यहाँ से निकलता तो जरूर है दोस्तों, लेकिन कि झारखंड में इसका अपवाह तंत्र बहुत ही कम है। सबसे ज़्यादा अपवाह तंत्र इसका जो है वो बिहार में पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, और इसका जो मतलब नदियों का जो नाम है दोस्तों, किस नाम से जाना जाता है? तो ये निरंजना और लीलांजना के नाम से जाना जाता है। और ये एक सुमागधी है, ये भी आपका कौन सा नदी आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये किस नदी को हम बताए हैं आपको दोस्तों। ये सीरीज का जो वीडियो है, किसी न किसी वीडियो में आपको हम बताए हैं कि सुमागधी किस नदी को बोलते हैं। ठीक है, तो आपको कमेंट, अगर आप वीडियो देखते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि छोटा नागपुर कम्युनिकेशंस एक्ट कब पारित हुआ था? 22 अक्टूबर 1897 को, 20 अक्टूबर 1897 को, 24 अक्टूबर 1897 को या 21 अक्टूबर 1897 ईस्वी को। तो इसका सही उत्तर जो आपका हो जाएगा दोस्तों 20 अक्टूबर 1897 ईस्वी को जो है छोटा नागपुर कम्युनिकेशन एक्ट ये पास हुआ था दोस्तों। और ये एक गैर संवैधानिक था। ये क्या था दोस्तों? गैर वैधानिक था। ठीक है, वैधानिक तो था लेकिन कि गैर वैधानिक था। ठीक है, और आपका ये जो बना दोस्तों 1903 में, CNT नहीं 1903, 1908, तो ये आपका CNT एक्ट बना 1903 से 1908। ठीक है, तो आपका इसमें क्या पूछा था? छोटा नागपुर कम्युनिकेशंस एक्ट। ठीक है, ये आपका 20 अक्टूबर 1897 ईस्वी को। और ये एक्ट क्या करता था दोस्तों, बता दें इस एक्ट के बारे में। ये एक्ट जो था सभी प्रकार का जो मुफ्त सेवा यानी कि फ्री का जो सेवा था, ये समाप्त करने का आदेश था। मतलब सरकार के द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा जो यहाँ के जनता को जो मुफ्त में सेवा दी जा रही थी, उस सेवा को समाप्त करना इस एक्ट का परम उद्देश्य था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि काड़ा बेयोरी शब्द झारखंड के सांस्कृतिक इतिहास में किस लिए प्रसिद्ध है? जगह के लिए, चंदा के लिए, बेगारी के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चंदा के लिए। ठीक है, काड़ा बेओरी शब्द जो यहाँ पे सांस्कृतिक इतिहास में जो जुड़ा हुआ शब्द है, ये किसके लिए है? तो ये आपका चंदा के लिए। ठीक है, यह एक प्रकार की क्या है दोस्तों? मुफ्त सेवा है।
चंदा के लिए ये कड़ा बेयारी जो है एक मतलब एक प्रकार का सेवा है। और दशहरा के अवसर पर ये बलि के निमित्त प्रकार से भैंस खरीदने के लिए क्या होता है, चंदा देने का प्रथा है। ठीक है, कड़ा बेवरी जो है ये दुर्गा पूजा के अवसर पर भैंस खरीदा जाता है और उस भैंस में जो है खरीदने के लिए चंदा दिया जाता है, उसी को काड़ा बेवारी का शब्द बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि तेलियों से तेल उत्पादन करने के लिए लिया जाने वाला कर का नाम है। मतलब जो तेली था दोस्तों, उससे जो कर लिया जाता था, उससे क्या का मतलब कौन सा कर होता था, धानी कर, सरोकर या जजिया कर या भूमि कर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, धानी कर। और ये प्रश्न आपका पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा किस धारा के तहत कोई भी जमींदार नया गैर कानूनी मुक्त सेवा नहीं ले सकता है। धारा 104, धारा 105, धारा 100, धारा 101। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा धारा 101 में जो है वो बोलता है कि गैर कानूनी मुक्त सेवा नहीं ले सकता है। ठीक है, ये किस धारा में उल्लेख है, तो आपका 101 में। और ये CNT एक्ट का 1908 CNT एक्ट कब लागू हुआ था दोस्तों, 1908 में। ठीक है, तो इसमें जो जमींदार या गैर कानूनी या जो मुक्त में सेवा नहीं ले सकता, इस कथन का जो है इस पे प्रकाश डाला गया। और आपको बता दें दोस्तों, ये 1908 में लागू हुआ था। कब हुआ था, 11 नवंबर 1908 को जो है आपका CNT एक्ट लागू हुआ था। ये डेट को आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की किस धारा के तहत यह प्रावधान है कि जिन्स में लगान नहीं वसूला जाएगा। जिन्स में जो है लगान नहीं वसूला जाएगा, ये किस धारा में उल्लेख है, 38, 43, 42, 40। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 43। ठीक है, ये 43 में ऐसा प्रावधान है कि जिन्स में लगान नहीं वसूला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में किस धारा में यह प्रावधान है कि गांव के सभी रैयत को मवेशी चराने का अधिकार है। धारा 37, धारा 38, धारा 34, धारा 31। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 37। ठीक है, 37 में आपका बताया गया है कि आप मवेशी को गांव में एक चारागाह है, वहाँ पे आप चरा सकते हैं। ठीक है, अधिकार दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस धारा के तहत अपील में निर्णय निर्धारित किया गया है। निर्णय जो है अपील करेगा कोई भी, मतलब CNT एक्ट में आपका एक प्रावधान किया गया है कि कोई भी अगर उसमें नफ़ा घाटा नुकसान कुछ भी होता है तो वो अपने ज़मीन से ले करके वो अपील कर सकता है दोस्तों। और उसमें अपील में फिर क्या होता है, अपील में निर्णय निर्धारित किया जाता है। तो ये किस धारा में प्रावधान है, 200, 223, 225 या 228। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 223 धारा में ऐसा प्रावधान किया गया है कि आप किसके पास अपील कर सकते हैं, तो जिला में जो DC हैं आपके उपायुक्त, उसके समक्ष आप ये अपील कर सकते हैं और वो उचित निर्णय लेके आपको क्या बोलते हैं कि आपको इंसाफ देंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 के दौरान भागलपुर जेल में निम्न में से किस क्रांतिकारी को नज़रबंद किया गया था। जानकी बाबू, राजेश्वरी, सरोजा दास, सरस्वती देवी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सरस्वती देवी। ठीक है, ये सरस्वती देवी जो थे ये क्या बोलते हैं हजारीबाग में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था दोस्तों।
और इस आंदोलन के दौरान ही इसे भागलपुर जेल में क्या किया था, नज़रबंद किया गया था। ठीक है, और आपको बता दें कि ये भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो ये 11 अगस्त को हुआ था। याद रखिएगा इस डेट को, 11 अगस्त 1942 को आपको भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था दोस्तों। और उसी के शाम को जो है सरस्वती देवी को हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया और उसे भागलपुर जेल भेज दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि रामगढ़ में मार्च 1940 में आयोजित कांग्रेस के 53वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। कितना इम्पोर्टेंट डाटा है इसमें दोस्तों। देखिए, सबसे पहला है कि 1940 में क्या हुआ था, रामगढ़ में अधिवेशन। कहाँ हुआ था, झारखंड के रामगढ़ में एक अधिवेशन हुआ था। किसका, तो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1940 में रामगढ़ में हुआ था। उसका अधिवेशन का क्या, कौन सा वहाँ अधिवेशन था, तो 53वां अधिवेशन था। उसका जो अध्यक्षता किया था वो किसने किया था, तो अबुल कलाम आज़ाद ने उसकी अध्यक्षता किया था। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ किया था, जवाहरलाल नेहरू का एक मतलब कांग्रेस का ही एक मतलब अधिवेशन हुआ था। तो ये कांग्रेस का मतलब ये मेन अधिवेशन नहीं था दोस्तों, और ये आपका धनबाद में हुआ था। ठीक है, धनबाद में इसका अध्यक्षता किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, कांग्रेस कुछ एसोसिएशंस इसी तरह बोल के कोई अधिवेशन था, और इसका अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने धनबाद में किया था और अबुल कलाम आज़ाद ने रामगढ़ में किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना कहाँ की गई थी। गोल्डन लीग एक संस्था जो है उसका स्थापना किया गया था दोस्तों, और इसकी अध्यक्षता कहाँ की गई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, देवघर, रांची, हजारीबाग, पलामू। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा देवघर। ठीक है, देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना की गई थी। ठीक है, और आपको थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट बता दें हम दोस्तों अधिवेशन। ठीक है, आपका 1940 में क्या हुआ था, ये रामगढ़ में अधिवेशन हुआ था। ठीक है, रामगढ़ में अधिवेशन हुआ था। और आपका 1935 में आपका कहाँ हुआ था, तो मुंबई में। कहाँ हुआ था, मुंबई में हुआ था। इसके बाद आपका जो है इसका अध्यक्षता किसने किया था, तो राजेंद्र प्रसाद। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए आप लोग। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू एक कांग्रेस का ही अधिवेशन करता है 1929 में, सॉरी दोस्तों 1929 में, और ये आपका होता है लाहौर में, और ये कौन करता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये 3 अधिवेशन आपको याद करा दिए दोस्तों, 3 अधिवेशन आप याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और आज का नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि अर्जुन सिंह ने सिंहभूम से किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1855 संथाल विद्रोह, 1857 सिपाही विद्रोह, या दोनों। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1857 का विद्रोह जो है ये अर्जुन सिंह ने सिंहभूम के क्षेत्र में, चूँकि सिंहभूम का ये राजा हुआ करते थे अर्जुन सिंह, और इन्होंने 1857 ईस्वी में काफ़ी ज़्यादा सिपाही विद्रोह में अपना सहयोग दिया था दोस्तों। ठीक है, और जबकि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों, संथाल विद्रोह का नेतृत्व आपका सिद्धू कानू चांद भैरव। ठीक है, ये कहाँ हुआ था, तो ये भोगनाडीह साहिबगंज। ठीक है, संथाल परगना भोगनाडीह साहिबगंज में आपका ये संथाल विद्रोह हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि झारखंड की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं लगती है, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा जिला है दोस्तों जो कि आपका एक ही केवल गाड़वा को टच करता है। ठीक है,
उत्तर प्रदेश कहाँ पे टच करता है दोस्तों? मात्र एक जिला है आपका गढ़वा। और आपको बता दें ये गढ़वा जो है ये 3 राज्य को इसकी सीमा लगती है। एक तो छत्तीसगढ़, ठीक है, बिहार और फिर आपका उत्तर प्रदेश। तो इस तरह से इसका 3 जगह से गढ़वा ज़िले का सीमा लगता है दोस्तों, 3 राज्यों के साथ। और ये एकमात्र ऐसा ज़िला है गढ़वा जो कि 3 राज्यों के साथ ये सीमा साझा करता है और उत्तर प्रदेश के साथ एकलौता सीमा साझा करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी पर तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायण द्वारा किस तारीख को हस्ताक्षर किया गया है? ये प्रश्न तो हम पिछले सीरीज में आप लोगों को बता चुके हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 अगस्त 2000, 24 अगस्त 2000, 25 अप्रैल 2000, 25 जनवरी 2000। तो इसका आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 25 अगस्त 2000 को जो है ये राज्यपाल ने KR नारायण आपके राज्यपाल थे दोस्तों, और इन्होंने इस बिल पर साइन करके इसी वक्त जो है अलग राज्य झारखंड का निर्माण हो चुका था, लेकिन कि एक सही तिथि 15 नवंबर, ठीक है, 15 नवंबर 2000 को इसका घोषणा किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि कार्तिक उरांव के द्वारा 1928 ईस्वी में झारखंड में किस पार्टी का गठन किया गया था? ऑल इंडिया झारखंड पार्टी, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, झारखंड पार्टी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना जो है आपका कार्तिक उरांव ने कब किया था? तो 1928 ईस्वी में किया था दोस्तों। ठीक है, और झारखंड पार्टी का स्थापना किसने किया था? तो झारखंड पार्टी का स्थापना आपका जयपाल सिंह मुंडा ने किया था। और कब किया था? तो ये डेट था 1939, ठीक है, 1939 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। और ऑल इंडिया ये किसका पार्टी है? ऑल इंडिया झारखंड पार्टी ये बागुन सुमरई का पार्टी है। किसका है? बागुन सुमरई, ये 1967, ठीक है, ये डेट है आपका दोस्तों, देख लीजिए। और बागुन सुमरई ने ऑल इंडिया झारखंड पार्टी, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, ये आपका कार्तिक उरांव 1928, झारखंड पार्टी जयपाल सिंह मुंडा 1939। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि किसान सभा की स्थापना कब और किसने की थी? वर्ष 1935 में जयदेव, वर्ष 1930 में ठेबले उरांव, वर्ष 1940 में करिया मुंडा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वर्ष 1930 में ठेबले उरांव जो था इन्होंने क्या किया था? किसान सभा का स्थापना किया था दोस्तों। कार्तिक उरांव ने क्या किया था? अखिल भारतीय विकास परिषद की स्थापना किया। और ठीक उससे 2 साल बाद ठेबले उरांव, चूँकि कार्तिक उरांव ठेबले उरांव सब एक ही संगठन में थे दोस्तों, लेकिन कि फिर सब ने अलग अलग संगठन को बनाया और उन्होंने अपना एक अलग संगठन बनाया। और फिर इसने ठेबले उरांव ने किसान सभा एक अलग संगठन बनाया। ठीक है, तो इस तरह से दोनों अलग अलग फिर संगठन बनाए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि झारखंड की सीमाएं कुल कितने राज्यों को स्पष्ट करती है? 5 राज्यों को, 7 राज्यों को, 3 राज्यों को या 2 राज्यों को? तो इसमें आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा 5 राज्यों को। ठीक है, 5 राज्यों को जो है ये आपका सीमा साझा करता है झारखंड। और ये 5 राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, इसके बाद उड़ीसा। ठीक है, तो ये आपका 5 राज्य हो गया। और सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा किस राज्य के साथ सीमा साझा करता है, तो बिहार के साथ। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर क्षेत्रफल, लंबाई, दूरी के अनुसार देखा जाए तो बिहार के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है झारखंड।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड के कितने ज़िले उत्तर प्रदेश से लगते हैं? अभी तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। एक ज़िला, केवल एक और एक, वो गाड़वा ज़िला। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि झारखंड में सर्वाधिक गर्मी किस स्थान पर पड़ती है? चतरा, चाईबासा, जमशेदपुर या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। ठीक है, जमशेदपुर में सर्वाधिक गर्मी क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कल कारखाना है दोस्तों। ठीक है, और कल कारखाना रहने की वजह से यहाँ का औसतन तापमान जो होता है वह 25 डिग्री सेल्सियस से हमेशा ऊपर ही रहता है। ठीक है, इससे नीचे नहीं रहता है। ये वार्षिक तापमान आपको बता दिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि दामोदर घाटी परियोजना की रूपरेखा किस नदी घाटी परियोजना के आधार पर तैयार किया गया था? आपके यहाँ जो दामोदर नदी है, झारखंड की सबसे लंबी नदी जो है आपका दामोदर नदी है दोस्तों, और दामोदर नदी के अपभ्रंश में ही कोयला का भंडार पाया जाता है और यहीं पे काफ़ी ज़्यादा कोयला निकाला जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये दामोदर घाटी परियोजना जो बना है ये किस नदी घाटी परियोजना के मतलब तहत रूपांतरित बना है? अमेरिका की टेनेंसी घाटी परियोजना पर आधारित, मयूराक्षी परियोजना पर आधारित, कोयल कारो परियोजना पर आधारित, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका का टेनेंसी घाटी परियोजना जो है उसी के ऊपर आधारित आपका दामोदर घाटी परियोजना को बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वर्णरेखा बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? तृतीय पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना या पांचवी पंचवर्षीय योजना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पांचवी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ये पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत जो है आपका स्वर्णरेखा बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना किया गया था। और ये आपको बता दें ये 3 राज्यों का परियोजना है दोस्तों। किसका किसका? तो ये आपका उड़ीसा, ठीक है, झारखंड और फिर बंगाल, ये 3 राज्य का परियोजना सम्मिलित परियोजना है स्वर्णरेखा परियोजना दोस्तों। और इसकी शुरुआत जो है ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था और इसी के तहत जो है आपका चांडिल डैम और फिर आपका डिमना, ठीक है, डिमना डैम, ये दोनों डैम स्वर्णरेखा नदी पर है दोस्तों, चांडिल और डिमना, और ये दोनों स्वर्णरेखा बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना के तहत बनाया हुआ डैम है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला अधिकतम वन क्षेत्र में से आवृत है? गुमला, चतरा, हजारीबाग या कोडरमा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा चतरा। ठीक है, चतरा जो जिला है दोस्तों, यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में वन फैला हुआ है। ठीक है, क्षेत्रफल के अगर दृष्टि से बात करें तो सबसे ज़्यादा वन फैला हुआ आपका चतरा जिला में है दोस्तों। अगर यहाँ का हम कुल वन क्षेत्र का बात करें तो ये कितना हो जाएगा? 50.78%। ठीक है, जो कि अन्य जिलों से सबसे अधिक है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि वर्ष 1989 में महाश्वेता देवी द्वारा रचित एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत ऐतिहासिक उपन्यास आरण्यक अधिकार जंगल का अधिकार किसके जीवन पर आधारित पुस्तक है? वीर बुद्धू भगत, बिरसा मुंडा, तेलंगा खाड़िया या तिलका मांझी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिरसा मुंडा। ये बिरसा मुंडा पर लिखा हुआ जीवनी है, बिरसा मुंडा का जीवनी है जो कि महाश्वेता देवी ने लिखा था और ये 1979 ईस्वी में लिखा हुआ पुस्तक है दोस्तों, और इसे पुरस्कारित भी किया गया है इस पुस्तक को। और ये महाश्वेता देवी जो है ये बंगाल के रहने वाले हैं। ठीक है, ये बंगाल के रहने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि झारखंड की जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए किस वर्ष छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन हुआ? यानी कि छोटा नागपुर उन्नति समाज का जो गठन किया गया वह कब हुआ था दोस्तों? 1925 में, 1932 में, 1915 में, 1942 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1915 को जो है आपका छोटा नागपुर उन्नत समाज जो है
इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। और इसमें जो है आपको हम बता दें कि वो दिनेश क्या था, दिनेश उरांव, ठेबले उरांव, ये सब जो व्यक्ति थे दोस्तों, जुएल लकड़ा, ठीक है, तो ये लोग सबसे पहले छोटा नागपुर उन्नत समाज का स्थापना किया था, ठीक। और इसका लक्ष्य क्या था कि आर्थिक और सामाजिक रूप से यहाँ के क्षेत्र के आदिवासियों का विकास। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसके नेतृत्व में वर्ष 1874 के खरवार आंदोलन ने जोर पकड़ा था। यानी कि 1874 में खरवार आंदोलन पूरा जोर शोर से चल रहा था दोस्तों। किसके नेतृत्व में? भागीरथ मांझी, भूखन मांझी, दुखन मानकी या कान्हू मुर्मू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भागीरथ मांझी। भागीरथ मांझी के नेतृत्व में खरवार विद्रोह बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रहा था और ये विद्रोह अंग्रेज़ों की सत्ता को जो है खिलाफ ये अहिंसात्मक आंदोलन था, ठीक है। और इसका जो क्षेत्र था वह संथाल परगना क्षेत्र था दोस्तों, एसपी, ठीक है। संथाल परगना क्षेत्र में ये खरवार आंदोलन हुआ था भागीरथ मांझी। और ये भागीरथ मांझी अपने आप को बता दें कि बौंसी का मतलब राजा घोषित कर लिए थे अपने आप को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि झारखंड का क्षेत्रफल कितना है। झारखंड का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वह कितना है? 78,922 वर्ग किलोमीटर, 79,822 वर्ग किलोमीटर या 78,722 वर्ग किलोमीटर, 77,922 वर्ग किलोमीटर। तो इसमें आपका जो आंसर है दोस्तों ये गलत है दोस्तों, ठीक है। इसमें एक भी ऑप्शन सही नहीं है। क्या है आपका? 79,716 वर्ग किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 79,716 वर्ग किलोमीटर झारखंड का कुल क्षेत्रफल है दोस्तों, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको बता दें कि ये 15वां राज्य, ठीक है, 15वां में आता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि हुंडरू जलप्रपात झारखंड की किस नदी पर बना हुआ है? उत्तरी कोयल नदी, स्वर्णरेखा नदी, दामोदर नदी या घाघरा नदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों स्वर्णरेखा नदी पर जो है ये हुंडरू जलप्रपात आपका स्वर्णरेखा नदी पर बना हुआ है। और आपको बता दें हम दोस्तों कि उत्तर कोयल नदी पर जो मतलब जलप्रपात है वह उसका नाम है बूढ़ाघाघ, ठीक है, बूढ़ाघाघ। और ये वही बूढ़ाघाघ है दोस्तों जो कि झारखंड में सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला अगर जलप्रपात पूछे तो यही बूढ़ाघाघ या लोदघाघ जलप्रपात के नाम से भी ये जाना जाता है। स्वर्णरेखा नदी जो है दोस्तों ये स्वर्णरेखा नदी पर हो गया हुंडरू जलप्रपात। और हुंडरू जलप्रपात की जो ऊंचाई है वह 98 मीटर है और इसकी जो ऊंचाई है 137 मीटर है, ठीक है। इसके बाद दामोदर नदी पर एक है दोस्तों रजरप्पा, ठीक है। और रजरप्पा बहुत ज़्यादा फेमस भी है दोस्तों क्योंकि रामगढ़ में जो जहाँ पे रजरप्पा मंदिर है, रजरप्पा में एक मंदिर है दोस्तों और ये शक्तिपीठ है। कौन सा है? ये शक्तिपीठ है। और घाघरा नदी पर कौन सा जलप्रपात है दोस्तों आपका? तो घाघरा नदी पर एक जलप्रपात है हेपाद, ठीक है, हेपाद जलप्रपात कहाँ है? तो घाघरा नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? स्वर्णरेखा, दामोदर, बराकर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दामोदर, ठीक है। सबसे प्रदूषित नदी की बात किया जाए तो वो दामोदर है। सबसे ज़्यादा पवित्र नदी की बात किया जाए झारखंड का तो यही दामोदर है। और बंगाल का अगर शोक कहा जाए तो यही दामोदर है दोस्तों, ठीक है। यानी कि इसको इतना नाम मिला हुआ है। और सबसे लंबी नदी ये झारखंड की है, ये तो आपको हम बता ही दिए दोस्तों। और ये निकलता कहाँ है? तो ये छोटा नागपुर के पठार से निकला हुआ है, लातेहार का टोरी नामक जगह से ये दामोदर नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओल चिकी लिपि या स्क्रिप्ट का आविष्कार किसने किया था? बिरसा मुंडा, रघुनाथ मुर्मू, रघुनाथ महतो या सखाराम गणेश देवस्कर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रघुनाथ मुर्मू ने आपका ओल चिकी का क्या किया था?
निर्माण किया था। और ये संथाली भाषा का क्या है दोस्तों, वर्णमाला है। क्या है, संथाली भाषा का वर्णमाला है। और संथाली भाषा का ही मतलब ओल चिकी लिपि का मतलब ये इन्होंने आविष्कार किया था दोस्तों। ठीक है, और तब से संथाली भाषा का लेखन जो है ये शुरुआत प्रणाली, लेखन प्रणाली शुरुआत हुआ दोस्तों। भारत में एक आधिकारिक ये संथाली जो है आपका क्षेत्रीय भाषा भी है दोस्तों। संविधान के द्वारा इसे मान्यता प्राप्त भी है। और ये जो भाषा परिवार है दोस्तों, ये एस्ट्रो एशियाटिक मुंडा भाषा परिवार से आता है दोस्तों। ठीक है, संथाली। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि झारखंड में पुरस्कार आजीवन उपलब्ध हेतु प्रदान किया जाता है। अल्बर्ट एक्का, अब्दुल हमीद, जयपाल सिंह या अनमोल एंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट एक्का। ठीक है, अल्बर्ट एक्का मात्र एक ऐसे व्यक्ति थे दोस्तों जिसके मतलब पुरस्कार आजीवन उपलब्धि हेतु प्रदान किया गया। ये अल्बर्ट एक्का को लायंस अल्बर्ट एक्का के नाम से भी इसे जाना जाता है दोस्तों। और आपको एक बात हम बता दें कि अल्बर्ट एक्का जो है ये 1971 के युद्ध में, पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उस युद्ध में ये शहीद हो गए थे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भीमराव अंबेडकर आवास योजना किसके लिए है, विधवाओं के लिए, विकलांग के लिए, शहीद परिवार के लिए या ग्रीन कार्ड धारक के लिए। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा दोस्तों, इसमें हो जाएगा विधवाओं के लिए। विधवाओं के लिए जो आवास दिया जाता है ये अंबेडकर आवास है। और ये आवास की शुरुआत कब हुई है, तो 14 अप्रैल 2016 को। ठीक है, 14 अप्रैल 2016 को ये आपका भीमराव अंबेडकर आवास की शुरुआत हुई है दोस्तों। और ये एक झारखंड सरकार की योजना थी जो कि रघुवर दास ने इसकी शुरुआत की थी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लॉक गुमला उप संभाग के अंतर्गत आता है। यानी कि गुमला जो जिला है दोस्तों उसी के उप संभाग के अंतर्गत इसमें से कौन सा ब्लॉक आता है, बसिया, चैनपुर, डुमरी या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी। यानी कि आपको ये याद करने को यहाँ से मिल गया दोस्तों कि गुमला जिला का जो आपका प्रखंड है वो बसिया है, चैनपुर है, डुमरी है। ये सारा प्रखंड जो है किस प्रभाग के अंतर्गत आता है, तो ये गुमला के उप संभाग हैं। ठीक है, उप संभाग हैं। और आपको हम बता दें दोस्तों कि गुमला के अंतर्गत कौन कौन सा है, तो घाघरा, बिशुनपुर, भरनो, मतलब प्रखंड का नाम है। सो दोस्तों लिख लीजिए आप, क्योंकि आपको यहाँ बसिया, चैनपुर और डुमरी 3 बताया गया है। हम सभी प्रखंड को बता देते हैं। गुमला, घाघरा, बिशनपुर, भरनो, रायडी, सिसई, कामडरा, चैनपुर, अल्बर्ट एक्का, जरी, डुमरी और बसिया। इतने जो हैं दोस्तों आपका क्या है, वहाँ पे प्रखंड हैं। 11 प्रखंड है। कुल कितना प्रखंड है दोस्तों, 11 प्रखंड। आपने 11 का नाम लिख लिया तो कमेंट करके आप बता दीजिएगा हमें दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श कर नियुक्त किया जाता है। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। अनुच्छेद 217, अनुच्छेद 218, अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 226। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 217। ये प्रावधान करता है कि किसी भी राज्य में जहाँ मतलब हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट का जो मुख्य मतलब न्यायाधीश होगा उसकी नियुक्ति करेगा। ये अनुच्छेद 217 जो है ये बोलता है। एक महाधिवक्ता कानून का वरिष्ठ अधिकारी होता है दोस्तों। महाधिवक्ता जो होता है ये क्या होता है, महाधिवक्ता ये वरिष्ठ अधिकारी होता है जो सरकार का जो है कानूनी जो है सलाहकार के रूप में वह कार्य करता है। और महाधिवक्ता का योग्यता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। तो ये चीज़ आप ज़रूर से याद रखिएगा दोस्तों।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि झारखंड राज्य के महाधिवक्ता की योग्यता के समान होता है। तो ये प्रश्न तो अभी आपको हम आंसर ये करा दिए ना दोस्तों, ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि झारखंड के निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन सा पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है? इसमें से बोल रहा है कौन सा व्यक्ति पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त नहीं किया है? मनीष कुमार, अशोक भगत, रामदयाल मुंडा या परशुराम मिश्रा। तो इसका राइट आंसर आपका जो हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा मनीष कुमार। मनीष कुमार को आपका नहीं मिला है। बाद बाकी जितने भी व्यक्ति हैं इसमें सभी को पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है दोस्तों। ये अशोक भगत को कब मिला है? 2015 में। आपका रामदयाल मुंडा को कब मिला है दोस्तों? तो 2010 में। और आपका ये परशुराम मिश्रा को कब मिला है? ये 1960 में। ठीक है, यानी कि ये सभी को मिल गया है दोस्तों। और आपका मनीष कुमार जो है इसको अभी तक पद्मश्री पुरस्कार नहीं मिला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्रोमाइट अभ्रक झारखंड के खाली जगह जिलों में नहीं पाई जाती है। पलामू, हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम, धनबाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा पलामू। ठीक है, पलामू में जो है आपका क्रोमाइट अभ्रक ये नहीं पाया जाता है। आपका हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम और धनबाद। ठीक है, यहाँ पे पाया जाता है ये क्या? क्रोमाइट अभ्रक। ये दो चीज़ बोल रहा है, समझ में आ गया दोस्तों? केवल अभ्रक की बात नहीं है, यहाँ पे दो चीज़ों की बात किया जा रहा है। और अभ्रक सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, इस सब क्षेत्र में अभ्रक सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, कितना मेट्रिक टन है दोस्तों? तो 203 मेट्रिक टन अभ्रक का भंडार है, जो कि 90%। यह संसाधन उड़ीसा के कटक और जजापुर में सुकिंडा घाटी में यह स्थित है दोस्तों। और यह झारखंड में अल्प मात्रा में धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग। क्या दोस्तों? क्रोमाइट। ठीक है, क्रोमाइट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है पश्चिमी सिंहभूम जिले का मुख्यालय निम्न में से कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम का जो है जिला मुख्यालय क्या है? चाईबासा, जमशेदपुर, खूंटापानी, झींगपानी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा चाईबासा। ठीक है, और पश्चिम सिंहभूम झारखंड का जो ये राज्य बना दोस्तों, ये 24 जिलों में से मतलब क्या एक ज़िला है जो कि ये कब बना था? तो 16 जनवरी, ठीक है, 1990 को पश्चिम सिंहभूम ये अलग हुआ था। और ये मतलब पहले सिंहभूम हुआ करता था दोस्तों, अब क्या हो गया? पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम ये दो जिलों में बट गया दोस्तों। इसके बाद जो है इसका पश्चिमी सिंहभूम का मुख्यालय चाईबासा को बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और ये आज का आपका अंतिम प्रश्न होगा दोस्तों। ठीक है, पलामू जिले का प्रशासनिक मुख्यालय स्थित है। पलामू जिला का जो प्रशासनिक मुख्यालय है, यानी कि जहाँ से डीसी जी मतलब डीसी एसपी जहाँ पे आवास है, जहाँ पे बैठते हैं दोस्तों, जिला मुख्यालय जहाँ है वह कहाँ है? डाल्टनगंज, लातेहार, गढ़वा या पलामू। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा डाल्टनगंज। और डाल्टनगंज का ही नाम बदल के अभी क्या कर दिया गया है दोस्तों? तो मेदिनीनगर। ठीक है, डाल्टनगंज का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? मेदिनीनगर। और ये ज़िला जो अस्तित्व में आया था दोस्तों, पलामू ज़िला, ये 1892 ईस्वी को आपका ये ज़िला गठन हुआ था दोस्तों। ठीक है, और ये किस नदी के तट पर स्थित है? ये मेदिनीनगर या डाल्टनगंज, तो ये कोयल नदी के, कौन सा? कोयल नदी के तट पर। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अब फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो आप एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए।
और जो नए दोस्त देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मेरे तरफ से सभी को जोहार, धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार झारखंड।